नमस्कार, मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा भटनागर और कैसे हैं आप? आज की शुरुआत मैं करूंगी एक बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी से। एक गुब्बारे वाला था, घूम घूम के अपने गुब्बारे बेचा करता था। कभी आज इस मोहल्ले में, कल दूसरे मोहल्ले में, हर मोहल्ले के बच्चे उसके आने का इंतज़ार करते थे। जब कभी भी उसकी सेल डाउन हो जाती तो वो एक गुब्बारे में हीलियम भरकर उसको ऊपर भेज देता और बच्चे जब अपने घरों से देखते कि गुब्बारे वाला आया है, गुब्बारे वाला आया है, तो भागते हुए आते और फिर ढेरों गुब्बारे उसके बिक जाते। सारे दिन उसकी यही दिनचर्या रहती थी। जब भी सेल डाउन होती तो वो हीलियम भर के गुब्बारा ऊपर भेज देता। बच्चों को पता लग जाता कि गुब्बारे वाला आया है और उसके सेल फिर बढ़ जाती। एक दिन एक पार्क में खड़ा हुआ वो ये गुब्बारे बेच रहा था। तभी उसे लगा कोई उसकी जैकेट खींच रहा है। उसने नीचे झुक के देखा, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा उसकी जैकेट खींच रहा था। उसने पूछा, बाबा, अगर आप काले रंग के गुब्बारे में ये गैस भरेंगे तो भी क्या वो इतना ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाला एकदम सकपका गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा सा बच्चा एक इतना गहरा प्रश्न उससे पूछेगा। उसने कहा, हाँ बेटा, मैं कोई भी गुब्बारा लूँगा, किसी भी रंग का लूँगा, काले रंग का गुब्बारा भी इतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि जो गुब्बारा ऊपर जा रहा है वो रंग की वजह से नहीं जा रहा, गुब्बारे के अंदर क्या है इस वजह से वो ऊपर जा रहा है। कितनी गहरी बात पूछी उस बच्चे ने और कितना गहरा जवाब था गुब्बारे वाले का। और यही बात बिल्कुल हमारे जीवन पे भी लागू होती है। जो चीज़ हमारे अंदर है वही हमें जीवन में ऊपर ले जाती है, पर उस चीज़ को हम कहते क्या हैं? वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड आपके अंदर होता है और एटीट्यूड ही आपको ज़िंदगी में सफलता देता है। आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हर सिचुएशन को चैलेंज की तरह लेंगे और उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप हर बात में दुखी रहेंगे, आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, वहीं बैठना चाहेंगे और लोगों को अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम करते रहेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड। जो आपके अंदर है वही चीज़ आपको ऊंचाई पे ले जाती है। आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि कोई भी इमारत जो बहुत ऊंची होती है वो उतनी ही नीचे भी होती है, ज़मीन के अंदर भी उसकी फाउंडेशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। एटीट्यूड बेसिकली क्या है? एटीट्यूड इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए ये एटीट्यूड पे निर्भर करता है। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ कैसा है, टुवर्ड्स योरसेल्फ कैसा है, टुवर्ड्स एवरीबडी अराउंड कैसा है, टुवर्ड्स चैलेंजेस कैसा है, और कोई भी सिचुएशन आप उसको जब रिएक्ट करते हैं तो वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होता है। अब ये एटीट्यूड एक्चुअली बनता कैसे है? एटीट्यूड जो है, अगर हम इसकी गहराई तक जाएं तो ये एटीट्यूड जो है पेरेंटिंग पे निर्भर करता है। हाउ इज़ योर पेरेंटिंग? तो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो आपके एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करता है। किस तरह की पेरेंटिंग अच्छी पेरेंटिंग? हम कह सकते हैं कि आप के बच्चे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से, आसानी से और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए जी सके। पेरेंटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज मैं सिर्फ एटीट्यूड पे बात करना चाहती हूँ कि एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता लगा है कि जॉब्स में सक्सेस उन लोगों को ज़्यादा मिलती है, अप्रॉक्सीमेटली 85% people with a positive attitude are selected for a given job,
even if you have the same kind of qualification and experience. पर अगर एटीट्यूड में डिफरेंस है तो जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है दे हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब. तो बेसिकली अगर हम इसे एनालाइज करें तो सक्सेस के लिए आपका एटीट्यूड का सही होना, पॉजिटिव होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो वन मस्ट वर्क ऑन एटीट्यूड टू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन सो दैट आप ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं. एटीट्यूड से एक्चुअली होता क्या है कि आपका किसी भी चीज़ को देखने का एक परसेप्शन चेंज हो जाता है. जिस व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हर प्रॉब्लम में एक स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस देखेगा, और जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है वो उसको फेलियर की पहली सीढ़ी मानेगा. सो दिस इज़ हाउ एटीट्यूड वर्क्स. अब मैं आपको एक छोटी सी एक और स्टोरी सुनाऊंगी जो आपने शायद सुनी भी होगी, बट उससे बहुत ही क्लैरिटी से ये बात सामने आएगी कि एटीट्यूड से आपकी परसेप्शन पे कितना फ़र्क पड़ता है. और अगर हम अदरवाइज़ कहें परसेप्शन एटीट्यूड को अफेक्ट करता है. डेविड और गोलियत की स्टोरी तो हम सभी को पता ही है कि एक गांव में एक बड़ा राक्षस बच्चों को खूब डराता था, धमकाता था. गांव में रहने वाले बच्चों का एक कज़न बाहर से आया, 17 साल का बच्चा था. उसने अपने भाइयों से कहा कि तुम इससे डरते क्यों हो, वो इतना बड़ा है, हम उससे कैसे लड़ेंगे. तो द बॉय हु केम फ्रॉम आउटसाइड ही सेड, या दैट इज़ राइट, ही इज़ टू बिग टू बी मिस्ड, तो वी ऑल नीड टू स्टैंड अप एंड फाइट एंड किल हिम. और फिर उस बच्चे ने इकट्ठा करा, मोटिवेट किया और सब बच्चों के साथ मिलकर उस राक्षस को मार डाला. तो अब देखिए एटीट्यूड इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन. जहाँ बाकी बच्चों ने उस राक्षस में एक ऐसी चीज़ देखी कि जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, ही इज़ टू बिग, और जो बच्चा बाहर से आया था उसने उस राक्षस को देख के ये कहा ही इज़ टू बिग टू बी मिस्ड, मतलब हम इसको मिस ही नहीं कर सकते, इसको से तो हमें लड़ना ही है. तो दिस इज़ हाउ अ गुड लाइफ इज़ टू बी लेड. लाइफ का यही एक तरीका है विथ पॉजिटिव एटीट्यूड एक अच्छे जीवन के लिए जीने का. ये एटीट्यूड किसी ह्यूमन बीइंग में डेवलप होता कैसे है, कैसे बनता है, क्यों हम लोगों के एटीट्यूड्स इतने डिफरेंट होते हैं. बेसिकली एटीट्यूड जो होता है वो एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट, इन 3 चीज़ों से बनता है. आप किस एनवायरनमेंट में पले बढ़े, आपने क्या पढ़ा और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं. सो उनके बेसिस पे आपका एटीट्यूड डेवलप होता है. नाउ हाउ दीज थिंग्स अफेक्ट एटीट्यूड, आई विल टेक देम वन बाय वन इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड. सो आज के जो वीडियो का जो निष्कर्ष है वो ये है कि हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना चाहिए. अगर हमें लगता है कि you can always analyze whether you are a negative attitude person or a positive attitude person. अगर आप हर चीज़ में एक प्रॉब्लम देखते हैं और उसको ओवरकम करने की शक्ति नहीं रखते, ओवरकम करना नहीं चाहते, देन इट इज़ वेरी मच अ साइन ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड. और अगर आप हर चैलेंज को पॉजिटिवली लेते हैं और उसको आँख में आँख डाल के आगे बढ़ना चाहते हैं, देन यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. तो अपने एटीट्यूड पे काम करिए, because attitude is the only thing which help you become a success in life, to lead a successful life. And successful doesn't mean कि आप बहुत पैसे वाले हैं. Successful means a happy person, definitely, because आप जब अपने challenges को overcome करते हैं तो आप एक happy person बनते हैं. और happiness is the utmost goal of our lives, isn't it? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद, नमस्कार. बने रहिएगा मेरे चैनल मोटिवेशनल माता के साथ.